ये कहानी एक ऐसे मध्यवर्गीय परिवार की है जहाँ मर्यादाओं की दीवारें बहुत ऊंची थी, लेकिन उन्हीं दीवारों के पीछे एक गहरा और डरावना राज पनप रहा था। घर की बड़ी बहू राधिका, जिसे पूरा मोहल्ला उसकी शालीनता और संस्कारी व्यवहार के लिए पूछता था, असल में एक दोहरी जिंदगी जी रही थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर गहरी नींद में सो जाता था, तब राधिका के कमरे की कुंडी धीरे से बंद होती और उसके मोबाइल की नीली रोशनी उसके चेहरे पर एक अजीब सी उत्तेजना बिखेर देती थी। वह घंटों तक उन गंदे और प्रतिबंधित वीडियो के जाल में खो गई रहती थी, जिसने धीरे धीरे उसकी सोच और व्यवहार को बदलना शुरू कर दिया था। सास निर्मला देवी को अपनी बहू पर अटूट विश्वास था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से राधिका की आंखों के नीचे के काले घेरे और उसका चिड़चिड़ापन निर्मला जी को खटकने लगा था। एक रात जब निर्मला जी रसोई में पानी पीने के लिए उठी, तो उन्होंने राधिका के कमरे से आती सिसकियों और अजीब आवाजों को सुना। जिज्ञासा और डर के बीच झूलते हुए जब उन्होंने दरवाजे की दरार से अंदर झाँका, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या था उस स्क्रीन पर जिसने राधिका को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था? क्या यह सिर्फ एक बुरी आदत थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? सस्पेंस और रहस्यों से भरी यह कहानी आधुनिक तकनीक के उस काले पक्ष को उजागर करती है जो एक हंसते-खेलते परिवार की नींव हिलाने के लिए काफ़ी था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के और एक हैरान कर देने वाली कहानी में। तो आइए दोस्तों, बिना देर ना करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उज्जैन शहर की, जहाँ पर मोहन कुमार नाम का एक आदमी रहता था। दोस्तों, मोहन कुमार जो था मध्य वर्गीय परिवार से बिलोंग करता था। दोस्तों, मोहन कुमार के माता-पिता जो थे, वो अब बूढ़े हो चुके थे और मोहन कुमार जो था घर में अकेला कमाने वाला था। दोस्तों, मोहन कुमार ने 30 साल की उम्र में शादी की थी। दोस्तों, उसने शादी इसलिए लेट की थी क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता था। और फिर दोस्तों, मोहन कुमार की जो शादी है, वो राधा नाम की लड़की से हो जाती है। दोस्तों, राधा की उम्र जो है, वो लगभग 22 साल के करीब थी। दोस्तों, राधा जो है दिखने में काफ़ी सुंदर और वो संस्कारों से भरी पूरी लड़की थी। दोस्तों, राधा जो है वो अपने काम को बहुत ही अच्छे से करना जानती थी। दोस्तों, जब से राधा मोहन कुमार की पत्नी बनकर आई थी, तब से उसने घर का सारा ज़िम्मा अच्छी तरह से सँभाल लिया था। दोस्तों, राधा ने अपनी सास को कोई भी काम नहीं करने दिया जब से राधा उस घर में दाखिल हुई थी। दोस्तों, उनका परिवार अब अच्छे से चल रहा था। दोस्तों, इधर राधा के पति ने यानी कि मोहन कुमार ने एक ट्रक भी लोन निकाल कर ले लिया था। अब उसे उसकी किस्तें भरने के लिए उसे रात-दिन मेहनत करनी थी। इसलिए राधा का पति यानी कि मोहन कुमार जो है रात-दिन बाहर ही रहता था। वो हफ्ते में 15 दिन में 1 बार ही घर पर आता था। दोस्तों, शुरू-शुरू में तो राधा को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन धीरे-धीरे अब उसे रातें अकेले में काटनी पड़ रही थी। दोस्तों, उसकी रातें अकेले में काटना उससे अब मुश्किल हो रहा था। उसे रात के समय अपने पति की बहुत याद आती थी। दोस्तों, उसकी रातें सूनेपन से गुज़र रही थी, लेकिन ये बात वो अपने ना ही सास को बता सकती थी और ना ही ससुर को। दोस्तों, क्योंकि वो जानती थी कि उसका पति जो भी कुछ कर रहा है, अपने परिवार के खुशहाली के लिए ही कर रहा है। और फिर दोस्तों, एक दिन राधा का पति यानी कि मोहन कुमार जब घर पर आया, तब राधा ने उससे मोबाइल फ़ोन की माँग की। उसने कहा कि तुम बाहर रहते हो और मैं घर पर बोर हो जाती हूँ, इसलिए मुझे एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, जिससे कि मैं अपने माता-पिता से बात करके अपना मन थोड़ा बहुत हल्का कर लिया करूँगी। दोस्तों,
ऐसा कहते ही मोहन कुमार ने राधा से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अगले हफ्ते में आऊँगा तो तुम्हारे लिए एक न्यू स्मार्टफ़ोन भी लेकर आऊँगा। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है राधा बहुत खुश हो जाती है। और फिर दोस्तों ठीक 15 दिनों के बाद मोहन कुमार फिर से घर लौट आता है, लेकिन वो अपने साथ एक अच्छा स्मार्टफ़ोन भी लेकर आता है। दोस्तों जब राधा स्मार्टफ़ोन देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। अब उसका थोड़ा बहुत तो गम काफ़ी हद तक दूर हो गया था। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है राधा पटापट दिन भर में घर का सारा काम निपटा लेती थी और फिर फ़ोन में व्यस्त हो जाती थी। उसके सास-ससुर भी उसे कुछ नहीं कहते थे। उन्हें मालूम था कि बहू अकेलेपन से जूझ रही है, इसलिए वो फ़ोन में अपना दिल लगा रही है। और फिर दोस्तों दिन-प्रतिदिन राधा का रवैया फ़ोन के प्रति बदलने लगा। वो फ़ोन में इतना पागल हो गई कि वो रात-दिन सिर्फ़ फ़ोन ही देखती थी। वो अब नींद भी पूरी तरह से नहीं लेती थी। दोस्तों नींद ना लेने की वजह से उसके आँखों के नीचे काली झुर्रियाँ भी अब आने लगी थी। उसके सास ने एक दिन नोटिस भी किया और उसे कहा कि वो फ़ोन ज़्यादा ना देखे। दोस्तों उसने तो सास को हाँ कहा, पर उसने उसकी आदत नहीं छोड़ी। दोस्तों वो रात-दिन सिर्फ़ फ़ोन ही देखती थी। और फिर दोस्तों एक दिन की बात है, राधा की सास ठीक रात के 12:30 बजे उठी पानी पीने के लिए। उस समय दोस्तों गर्मी के मौसम चल रहे थे। तो इस वजह से राधा की सास जो है पानी पीने के लिए उठी और किचन रूम में गई। उसने पानी पिया और किचन रूम से बाहर आई। दोस्तों अचानक से राधा की सास की नज़र राधा के कमरे की ओर पड़ी। उसके कमरे की ओर से अजीब-सी रोशनी बाहर आ रही थी। दोस्तों राधा की सास उसके कमरे के पास गई और उसने दरवाज़े के अंदर से झाँका। जब दोस्तों राधा की सास ने दरवाज़े के अंदर झाँका, तो अंदर का नज़ारा देखकर राधा की सास जो है, वो हैरान हो गई। क्योंकि दोस्तों उसने देखा कि राधा अजीबो-गरीब हरकतें कर रही थी और सिसकियाँ ले रही थी। वो इस तरह से नखरे कर रही थी, जैसे कोई इंसान उसके साथ वो वाला काम कर रहा हो। दोस्तों ये सब देखकर राधा की सास जो है पूरी तरह से डर गई थी और हैरान भी हो गई थी। लेकिन दोस्तों उसने उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने बेड पर आकर सो गई। दोस्तों दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई, उसके बाद जो है राधा उठी और उसने घर का काम करना शुरू कर दिया और लगभग पूरा काम निपटा कर वो फिर से अपने कमरे में चली गई। और फिर दोस्तों तभी राधिका की सास भी उसके पीछे गई और फिर उसके बेड पर बैठकर उसने उसे रात की सारी हकीकत बता दी कि तुम ये सब क्या कर रही थी। और फिर दोस्तों राधिका की सास की बातें सुनने के बाद राधिका ने कहा कि ये सब आपके बेटे की वजह से ही हुआ है। इन सब के लिए आपका बेटा ही ज़िम्मेदार है। अगर ब आपका बेटा मुझे समझने की कोशिश करता या वो मेरी बात को मानता तो शायद ही मैं इस रास्ते पर ना चल पड़ती। आपकी बेटी की वजह से ही मुझे ये गंदे वीडियोज़ देखने की आदत लग गई है। सासू माँ जी, आपका बेटा जब भी घर आता है तो वो मेरे साथ अच्छे से बात भी नहीं करता और मैं उसे कहती हूँ तो मेरी बात भी नहीं सुनता है और सीधा आकर सो जाता है और कहता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है। अब आप ही बताइए सासू माँ जी, मैं बिना अपने पति के पास जाए कैसे रह सकती हूँ? दोस्तों उसके बाद जो है राधिका की सास को सच्चाई का पता चला और फिर उसने कहा कि तुम फ़िक्र मत करो, जब मेरा बेटा घर पर आएगा तो मैं उसे अच्छे से समझाऊँगी और उससे कहूँगी वो हफ़्ते में कम से कम 2 से 3-4 दिन तो घर पर रहे और तुम्हारी अच्छे से देखभाल कर सके। लेकिन दोस्तों तभी राधिका की सास ने उससे कहा कि तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद से तुम ये गंदे वीडियोज़ नहीं देखोगी। और फिर दोस्तों तभी राधिका ने अपने सास से वादा किया
कि मैं ये गंदे वीडियोज़ अब नहीं देखूँगी सासू माँ जी, लेकिन आपको अपने बेटे को समझाना होगा और मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे तैयार करना होगा। और फिर दोस्तों जब मोहन कुमार घर पर आ गया, तो मोहन कुमार की माँ ने उसे अच्छे से समझाया और उसे सारी हकीकत बताई, तो वो भी सुनकर हैरान रह गया और उसने भी अब फैसला कर लिया कि उसे सचमुच में राधिका को समय देना चाहिए। और फिर दोस्तों उसके बाद जो है राधिका का पति यानी कि मोहन कुमार उसे अच्छे से समय देने लगा और वो राधिका की वो अच्छी तरह से ईमानदारी से सर्विसिंग करने लगा। और फिर दोस्तों उसके बाद से राधिका अब अच्छे व्यवहार में आने लगी थी और उसकी जो बुरी आदत थी अब वो भी छूट गई थी। अब राधिका अच्छे से अपना वैवाहिक जीवन गुज़ार रही है। तो दोस्तों ये थी आज की और एक सस्पेंस से भरी कहानी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी और एक हैरान कर देने वाले कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।